कला जगत की हर हलचल, हुनर, कला और साहित्य की दुनिया के अनमोल मोती लेकर हाजिर है भारतीय साहित्य की झलक। इठलाती बलखाती चमकत है दामिनिया। जो कुछ भी हो रहा है वो 12 सुर के अंदर हो रहा है। बिना प्रेम के रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम। रंग तरंग प्रोग्राम की वजह से आप कला को जिंदा रख रहे हैं। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं हमारे देश की कला संस्कृति के सतरंगी रंगों को आपके सामने। रंग तरंग, शनिवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात। दोनों नेताओं ने कोविड-19 से लड़ने में सहयोग की संभावना तलाशने पर की चर्चा। साथ ही दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित उच्च प्रौद्योगिकी के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी किया विचार विमर्श। देश भर में कोरोना से अब तक 162 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 2547, 62 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के कोरोना वायरस से जीतने का जताया विश्वास। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ अहम सेवाओं के संचालन में दी छूट। कृषि मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स और राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत की दुकानों को दी छूट। चाय बागानों को भी मिली राहत। गृह मंत्री अमित शाह ने दी राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से किया आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने का आह्वान। कोरोना मरीज को ट्रेस करने में इस ऐप को बताया महत्वपूर्ण हथियार। सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के मकसद से ई नाम प्लेटफॉर्म में 415 नई मंडियों को जोड़ा जाएगा। आरबीआई ने 7 से 17 अप्रैल तक बाजार में कारोबार के समय में की 4 घंटे की कटौती। ग्राहकों के लिए सभी नियमित बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से रहेंगी उपलब्ध। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए करीब 11,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,480 लोगों की मौत। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा सरकार ने दी लोगों को मास्क पहनने की सलाह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सेहत में हुआ कुछ सुधार। रविवार को क्वीन करेंगी देश को संबोधित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और अपनी अपनी सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस महामारी से लड़ने में सहयोग की संभावना तलाशने पर चर्चा की और साथ ही दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित उच्च प्रौद्योगिकी के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी विचार विमर्श किया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ सहमति जताते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ है और विश्व स्तर पर एक नए दृष्टिकोण के साथ काम करने का भी एक अवसर है। और कोविड-19 के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने में राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों को लेकर गृह मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को संबंधित जानकारी दें। दिशा निर्देशों में अपवादों के तहत खाद्य, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दुग्ध उत्पादों जैसे आवश्यक सामानों का उत्पादन, भंडारण और परिवहन शामिल है। प्रयोगशालाओं के मामले पर भी स्पष्ट किया गया है कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें कोविड-19 नमूनों के लिए निजी क्षेत्र की परीक्षण प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं।
भोजन और किराना संबंधी सवालों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे शब्दों की व्याख्या करें जिनमें भोजन और किराने की सभी चीजें होती हैं जो आमतौर पर लोगों द्वारा हर रोज खाई जाती है। साथ ही साथ कार्गो मूवमेंट के लिए रेलवे, एयरपोर्ट और सी पोर्ट के संचालन को दिशा निर्देशों के तहत राहत और निकासी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के वैध लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति को अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्य में जाने को अनुमति दी गई है। साथ ही राज्यों द्वारा पास उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों की सभी आवाजाही कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक होनी चाहिए, जिससे स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्त पालन जरूरी है। और देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। हालांकि सभी जरूरी सामानों और सेवाओं की आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है। गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से छूट वाली सेवाओं की लिस्ट को बढ़ा दिया है। अब इसमें खेती से जुड़ी मशीनों, उनके स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहेंगी। वहीं राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत की दुकानें, चाय उद्योग में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ प्लांटेशन को भी छूट दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुधाकर, ये खबर जब हम बता रहे हैं और जब बहुत से लोग इस खबर को देख रहे होंगे डीडी न्यूज के जरिए, एक राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जो कि इस लिस्ट से बाहर थे। अब जबकि नेशनल हाईवेज में जो ट्रक चालक हैं, जो चाय उद्योग के श्रमिक हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि उन्हें भी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, और बेहद आवश्यक था। खासतौर से ट्रक्स, हमको पता है कि गुड्स का मूवमेंट, जो जरूरी सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनके मूवमेंट के लिए ट्रक्स की आवश्यकता थी पूरे देश में। और मरम्मत की दुकानें खुली रहना इस परिप्रेक्ष्य में बेहद ही आवश्यक था। तो इस लिहाज से ये जो छूट दी गई है काफी आगे तक कह सकते हैं एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी बात, चाय उद्योग, क्योंकि कई कामगार इसकी वजह से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन ये कहा गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है उसको अपनाते हुए चाय बागानों में प्लांटेशन के जरिए, और वहाँ पर्याप्त जगह भी है, हमको पता है असीम की वहाँ ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को आसानी से फॉलो किया जा सकता है। तो आपको याद भी होगा कि मुख्यमंत्रियों से जब प्रधानमंत्री की चर्चा हुई थी तो एक अगर कहे सामान्य शब्दों में, तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी देने के लिए कहा था कि 21 दिन के बाद हमारा क्या रास्ता होना चाहिए, उसके बारे में मुख्यमंत्री सुझाव दें। तो वो काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं। आगे का एक रास्ता ढूंढा जा सकता है इसके जरिए। लेकिन एक तीसरी क्या दिक्कत आ रही थी असीम, कि जो समय समय पर जो छूट दी जा रही थी, कौन से सेवाएं, कौन से दुकान खुले रह सकते हैं, वो नीचे तक पहुंच नहीं रहा था, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज तक। मसलन जैसे कल कृषि मशीनरी, उनसे जुड़ी हुई स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, इनकी मरम्मत की दुकानें, उनको भी खुले रखने की अनुमति दी गई। लेकिन उससे पहले कृषि को आवश्यक सेवा मानते हुए कृषि कार्यों में लगे लोगों को छूट दी गई थी। लेकिन जिला स्तर तक ये बात किसी तरफ पहुंच नहीं पा रही थी, तो उसको फिर से दोहराया गया। और ये बात राज्यों को फिर से कही गई है कि जो एक लिस्ट है उसको एक सेंसिटिवली, संवेदनशील तरीके से जिला अथॉरिटीज देखें, ताकि जो आवश्यक या जरूरी सेवाएं हैं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उस तरह के लोगों को, तमाम लोगों को पास भी मिल सके, चाहे वो किराना ग्रोसरी से जुड़ी हुई चीजें हो, लेबोरेटरी हो, या फिर जो अन्य जो उद्योगों को छूट जो दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। बहुत ही एक महत्वपूर्ण खबर ये, जिसमें कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, खासकर जो कार्गो मूवमेंट से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो, या फिर जैसा कि सुधाकर ने बताया जो टी सेक्टर है उसमें जो श्रमिक काम करते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को अब इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ताकि अब इस लॉकडाउन के दौरान वो भी आसानी से अपनी आवाजाही सुनिश्चित कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति दी है।
केंद्र ने राज्य सरकारों के पास उपलब्ध फंड बढ़ाने के लिए 2020-21 के वास्ते राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इसमें कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष में 11,092 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, ताकि इससे नमूना संग्रह और स्क्रीनिंग के अलावा सुरक्षा उपकरण, सरकारी अस्पतालों के लिए थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर और उपभोग सामग्रियां खरीदी जा सके। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी नागरिकों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। ये मोबाइल ऐप लोगों को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए जोखिम का स्वयं आकलन करने में समर्थ बनाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कृषि मंत्रालय सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए ई नाम को प्रोत्साहन दे रहा है, ताकि किसान अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सके। उन्होंने कहा कि अब देश में 585 मंडियां ई नाम से जुड़ गई हैं और भविष्य में 415 मंडियों को इससे जोड़ने का काम प्रगति पर है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों पर हमलों पर चिंता प्रकट की है और लोगों से आग्रह किया है कि वे स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी में बाधा उत्पन्न न करें। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लाभ जल्द से जल्द लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएं। इस बीच गृह मंत्रालय ने 960 विदेशियों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है, जो कि तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त सचिव ने कहा कि इन लोगों को मानक प्रोटोकॉल के तहत प्रत्यर्पित किया जाएगा। उन 360 लोगों को भी प्रतिबंधित सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और अपने देश चले गए थे। वहीं 7 मौजूदा हेल्पलाइनों के अलावा 2 नए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए गए हैं। ये नए नंबर इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। 1930 यह नया नंबर है। इस नंबर पर देश भर से टोल फ्री संपर्क किया जा सकता है। वही दूसरा नंबर है 1944। ये नंबर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए शुरू किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर मनोज ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस की जांच के लिए 182 प्रयोगशालाओं को अनुमति दी गई है। इनमें से 130 सरकारी और 52 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। डॉक्टर मनोज ने कहा कि कल 8,000 नमूनों की जांच की गई, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 66,000 नमूनों की जांच की गई है। डॉक्टर मनोज ने कहा कि जांच में तेजी लाने से संबंधित दिशा निर्देश कल जारी किए जाएंगे। जो टेस्टिंग लैब्स है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। अब तक 66,000 नमूनों की जांच की गई है। तो इस तरह से ये कुछ डेटा। लेकिन इस सबके बीच चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न हालात को देखते हुए स्थगित रखने का फैसला किया है। आयोग ने कोरोना संकट के कारण 24 मार्च को अधिसूचना जारी कर इन सीटों पर जारी चुनावी प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित किया था। जिन राज्यों की 18 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। और सिविल सेवा, करुणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के संगठनों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार को समर्थन और मदद देने के लिए करुणा नामक अनोखी पहल की है। करुणा सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर का संक्षिप्त रूप है और इसमें सिविल सेवा के अधिकारियों, उद्योगपतियों, एनजीओ पेशेवरों और आईटी पेशेवरों सहित अन्य लोग अपना समय और योग्यता के मुताबिक योगदान देने के लिए साथ आए हैं। लेकिन अगर देश भर में कुल अगर मामलों की बात करें, देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर अब 2,547 हो गए हैं, जिनमें 2,322 एक्टिव मामले हैं। उपचार के बाद 162 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 62 लोगों की मौत हो गई है।
वहीं आरबीआई ने 7 से 17 अप्रैल तक बाजार में कारोबार के समय में 4 घंटे की कटौती की है। इस बीच ग्राहकों के लिए सभी नियमित बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगी। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर करीब 11 लाख हो गए हैं। इस महामारी से 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,480 वायरस से होने वाली मौतों के साथ ही नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। इसी के साथ अमेरिका में मरने वालों की संख्या अब 7,000 के पार हो गई है। अमेरिका में कुल मामलों के करीब 1/4 मामले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से रोकथाम के लिए लोगों को सलाह दी है कि वे मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। वहीं फ्रांस की बात करें तो बीते 24 घंटे में फ्रांस के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 588 मरीजों की मौत हो गई है। यह फ्रांस में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। फ्रांस में कोरोना वायरस से अब तक 6,507 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देशों में इटली और स्पेन के बाद फ्रांस में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। फ्रांस में कोरोना वायरस संक्रमण के अब 64,338 मरीज हो चुके हैं। ब्रिटेन की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सेहत में कुछ सुधार हो रहा है। बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। रविवार को क्वीन देश को संबोधित करने वाली हैं। इस बीच चीन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले विसल ब्लोअर डॉक्टर ली समेत अन्य शहीदों और इस संक्रामक रोग से देश में 3,300 लोगों की मौत पर आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाएगा। आधिकारिक मीडिया ने बताया है कि इस दौरान देश भर में और विदेशों में सभी चीनी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और देश भर में सार्वजनिक मनोरंजन की गतिविधियां स्थगित रहेंगी। वहीं देश भर में चीन के लोग मृतकों की याद में मौन भी रखेंगे। और इन दिनों रबी की फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है। फसल कटाई के दौरान किसान लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने के साथ साथ सामाजिक दूरी का भी ध्यान रख रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया चूरू जिले के सादुलपुर गांव पहुंची। इस दौरान कृष्णा ने किसानों के खेत में जाकर चने की फसल भी काटी और कोरोना वायरस के प्रति सावधानियां रखने के निर्देश भी दिए। कोरोना वायरस के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच अभी रबी की फसलों की कटाई जारी है। किसान भाई खेतों में गेहूं, जौ और चना जैसी फसलों की कटाई कर रहे हैं। इस दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन भी कर रहे हैं। किसान लॉकडाउन के दौरान पूरी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए फसलों की कटाई कर रहे हैं। फसल कटाई के दौरान सावधानियां रख रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया खुद किसानों के बीच खेत में पहुंची है। कृष्णा ने चने की फसल की कटाई भी की और किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य तरह की जागरूकता देने के लिए प्रेरित भी किया। आज मैं खेत में अपने किसान भाइयों के लिए पहुंची हूं और आज पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। सब चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और सभी प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच मैं किसान भाइयों से अपील भी करना चाहती हूँ कि जब आप खेत में हैं, जरूरी है खेती भी काटना, अपनी फसल को अपने घर तक पहुँचाना। तो सारे भाइयों ने कहना चाहूँ कि जब जोटा मारो तो उस समय जब आप अपनी दात्री को ले रहे हो, इस दाती को किसी के साथ ना बांटें। जो दाती आप खुद अपने हाथ से चना काटने में यूज कर रहे हैं वो खुद ही काटें, दूसरे को ना दें। तीसरा, जब आप चाय पीने के लिए जब बैठ रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो साबुन से हाथ जरूर धोएं, क्योंकि जिंदगी है तब ये सारी चीजें हमारे काम आएंगी। आज कोरोना से बचाव जरूरी है। आप सब किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी सावधानी जरूर बरतें। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलुगु फिल्म स्टारों के वीडियो संदेशों को रीट्वीट किया है। चिरंजीवी, नागार्जुन, वरुण तेज और साई धर्म तेज ने अपने अपने घरों से कोरोना वायरस जागरूकता के लिए म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया था। प्रधानमंत्री ने इन सितारों को उनके उत्कृष्ट संदेश के लिए धन्यवाद दिया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि आइए हम अपने घरों में रहें, आइए हम सामाजिक दूरी का अभ्यास करें, आइए कोरोना वायरस से जीतें। तो हर कोई अपने अपने तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कोरोना को लेकर सुनिए खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों का क्या कुछ संदेश है। These are very testing times in our lives, but we will fight it. Listen to what every state government says, listen to what every health department says, listen to the directives of the central government. As they say, it's important to stay at home. Isolation is very, very important. Be safe and be healthy, and most importantly, be sensible. All those who are watching this video, to observe a few things. Please maintain personal hygiene. Please avoid gathering in places, because that is where the virus can spread and you might also catch it unknown to you. Please avoid unnecessary travel. It must have been very tough for Prime Minister Narendra Modi ji to take this extreme decision of lockdown. Let's follow our leaders. Let's follow rules. Stay home, stay safe, and of course, stay healthy. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि मशहूर गायक कैलाश खेर ने कोरोना संकट के इस दौर में अपने गायकी के जरिए क्या कुछ संदेश दिया है। उस संदेश को आप सुनिए और उस पर अमल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सारा घर में बैठा है, सलमान सा डर में बैठा है, घर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू, अब जागा एहसास है, मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। संकल्प की घड़ी है, क्या परीक्षा मुश्किल कड़ी है, संयम कर्तव्य सावधानी बड़ी है, सब करें प्रार्थना, चुनौती खड़ी है, आगे खुशियों का मुक्त आकाश है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ।
नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद जरी इंडिया सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी सलाम हिंदुस्तान वी आर इंडिया A nationwide lockdown has been ordered in India to prevent the spread of the virus. At this critical juncture, it is crucial that we are empowered with all the facts and updates about this outbreak. In this special presentation tracking COVID-19, we will take stock of developments in India and rest of the world.